हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं सब बढ़िया ठीक ठाक से होंगे और अपना पढ़ाई फुल जोश के साथ कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर्स में जो है हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो है पूरा एकदम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना कोई डिले का हम लोग फटाफट एकदम स्टार्ट करते हैं। देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, और ये इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर नीट से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो भी इंपॉर्टेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग पार्ट बोलेंगे या फिर ऑर्गेन बोलेंगे तो वो होता है ओवेरी होता है। और ओवेरी एक्सप्लेन करने के लिए ना हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा पहले कलाकारी दिखाना होगा, मतलब कि थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर बनाना होगा पहले। तो यहाँ पर जो है हम लोग बना लेते हैं। जब तक हम बना रहे हैं तुम लोग भी जो है बनाओ, उधर फटाफट एकदम बनाओ। जैसे हम यहाँ पर बनाते जा रहे हैं तुम लोग भी जो है बनाते चलो। बनाओ बनाओ, आलसी मत करो। बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बनाओ, सब आदमी बनाओ, नहीं तो बैठे बैठे क्या करोगे। हम इधर बना रहे हैं, तुम लोग भी बनाओगे ना। ओके बच्चों, हो गया। देखो यहाँ पर मेरा तो हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब तुम लोग का पता नहीं, हो गया होगा शायद तुम लोग कभी। देखो यहाँ पर देखते हैं अभी, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इनसाइड व्यू है, इंटरनल व्यू, इंटरनल एंड फ्रंट व्यू है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फ्रंट मतलब कि आगे से, आगे का व्यू, एंड साइड व्यू भी होता है। साइड व्यू हम लोग को यहाँ पर पढ़ने का जरूरत नहीं है, फ्रंट व्यू जो है ना बस यही पढ़ना है हम लोग को। देखो, फीमेल में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है दैट इज ए पेयर ऑफ ओवेरी। यहाँ पर एक ओवेरी है, यहाँ पर एक ओवेरी है। सो फीमेल में जो है दिस ओवेरी, एक पेयर ऑफ ओवेरी जो है ना, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इसी को हम लोग जो है ना क्या कहेंगे, इसी को हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहेंगे। ह्यूमन फीमेल्स में जो है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? ओवेरी है। क्यों प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो काम करता है। एक है कि ये फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करता है। फीमेल गेमेट प्रोड्यूस अगर कर रहा है यानी कि ओवम, फीमेल गेमेट इज कॉल्ड एज ओवम, जिसको हम लोग एग सेल भी कहते हैं। अगर ओवम प्रोड्यूस कर रहा है कोई एक पार्ट तो उसको तो हम लोग वो तो फीमेल गेमेट है, गेमेट प्रोड्यूस कर रहा है। गेमेट प्रोड्यूस करेगा तो क्या कहेंगे? प्राइमरी कहेंगे ना। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट हम लोग किसको कहते हैं? जो गेमेट प्रोड्यूस करता है। तो ये गेमेट प्रोड्यूस कर रहा है ओवेरी, तो इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और इसके साथ साथ जो है ना ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं। देखो कितने सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं? 2 सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कौन कौन सा है? एक है प्रोजेस्टेरोन और दूसरा क्या है? एस्ट्रोजन है। ये सब बच्चों तुम लोग जो है लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन में क्या काम है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर में ना सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कराना। ठीक है, फीमेल का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जैसे कि सॉफ्टनिंग ऑफ स्किन, फिर जा करके जो है श्रिल वॉइस होना, फिर जा करके डिपोजिशन ऑफ फैट इन थाइस एंड हिप्स, हिप्स रीजन में, थाइस रीजन में फैट का डिपोजिशन होना, फिर जा करके और क्या क्या है। देखो फीमेल का जो कैरेक्टर होता है, जितने भी सारे फीमेल का कैरेक्टर है, ओवेरी डेवलप करना, एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप करना, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप करना, मेमोरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब सारे कैरेक्टर्स जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट यही एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से होते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो है इसका 2 काम है बच्चा, इसका जो है ना 2 काम है। एक क्या है? एक है यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन कंट्रोल करना, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको जो है ना रेगुलेट करना, इसको कंट्रोल करना। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखना। ठीक है, प्रेगनेंसी, टू कंट्रोल प्रेगनेंसी एंड टू कंट्रोल मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस आर द रोल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो ओवेरी
दो काम कर रहा है, फीमेल गैमेट प्रोडक्शन करना और फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना। ओवेरी जो है आलमंड शेप के होते हैं, हर एक ओवेरी जो है यानी कि दोनों ओवेरी जो है ना आलमंड का शेप का होता है। सोच लो आलमंड का शेप कैसा होता है, उसी तरह का शेप का जो है ना ये दोनों ओवेरी होता है। ओवेरी जो है ये क्या है, दिस इज द वॉर्म, ये है वॉर्म। वॉर्म को हम लोग क्या भी कहते हैं, यूटेरस भी हम लोग कहते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में हम लोग यूटेरस कहते हैं, और इंग्लिश नेम जो है, इंग्लिश टर्म कॉमन इंग्लिश नेम, उसमें हम लोग कहते हैं वॉर्म। तो ये यूटेरस और वॉर्म से ये ओवेरी अटैच रहेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को हम लोग, पेरिन्यूरियम हम लोग कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, पेरिन्यूरियम हम लोग कहते हैं। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है पेरिन्यूरियम। एंड नाउ सी हियर, ये ओवेरी जो है ये तो यहाँ पर ये यूटेरस का वॉल से कनेक्टेड है ही, सिर्फ यूटेरस का वॉल से इस तरह से कनेक्ट करके अगर रहेगा तो लटका हुआ रहेगा, है ना। इमेजिन करो कैसे एकदम दोनों साइड में एकदम लटका हुआ है। अगर फीमेल जो है कोई दौड़ भाग ही कर रही है या फिर जो है कोई भी एक्टिविटी ऐसा एकदम फटाफट फास्ट एकदम मूव करने का एक्टिविटी कर रही है, उछल कूद कर रही है, तो इसमें क्या होगा, ये तो डिटैच हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो ये जो है ऐसा ना होने के लिए ये ओवेरी जो है, दोनों ओवेरी ये एब्डोमेन का वॉल से, ठीक है, एब्डोमेन का वॉल से जुड़ा हुआ रहता है। कैसे करके जुड़ा हुआ रहेगा, लिगामेंट के जरिए जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये 2D फिगर है, ये बुक सब में भी जो है दूसरा कलर करके यहाँ पर जो है ना बस बताया जाता है कि भाई ये पीछे के तरफ से जो है ना बच्चों, ये इधर पीछे के तरफ से लिगामेंट यहाँ पर आया है, देखो ये लिगामेंट आया है और ये ओवेरी से जुड़ा हुआ है। दिस लिगामेंट, यहाँ पर भी है, ये लिगामेंट जो है पीछे के तरफ से आया है और ये ओवेरी से जो है, ये ओवेरी है, ओवेरी से ऐसे करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओवेरी को जो है एब्डोमेन का वॉल से कनेक्ट करके रखता है ये लिगामेंट। इस लिगामेंट को हम लोग सिंपली ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, इसका कोई पार्टिकुलर दूसरा नेम नहीं दिया गया है, जस्ट ओवेरियन लिगामेंट। ओके, ना ओवेरी खत्म होने के बाद ये ओवेरी जो है यही हर मंथ, एवरी मंथ, है ना, एवरी आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 और 29 डेज, 28 या 29 दिन, हर 28-29 दिन के बाद एक एक ओवम जो है ना प्रोड्यूस करते रहेगा ये ओवेरी। सपोज कैसे प्रोड्यूस होगा, देखो कंसेक्यूटिव वे में प्रोड्यूस होगा, मतलब इस बार जो है ना इस ओवेरी से प्रोड्यूस हुआ है एक ओवम, अगले बार जो है ना इससे प्रोड्यूस होगा, फिर तीसरा बार इससे, चौथा बार इससे, मतलब ऐसे करके जो है ना ये कंसेक्यूटिव वे में जो है ना एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक इससे, इस तरह से जो है ना ये ओवेरी जो है इससे ओवम प्रोडक्शन होता रहता है, एक सेल प्रोडक्शन होता है। अब ये ओवेरी और ओवेरी जो ओवम प्रोडक्शन करता है तो वो ओवम जो है ना कहाँ आएगा, ओवम जो है इसके अंदर में आएगा, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसके अंदर में आएगा। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है फैलोपियन ट्यूब का देख लो सबसे लास्ट वाला पार्ट जो है, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट, ठीक, ये सबसे लास्ट वाला पार्ट में ना इस तरह के ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ये ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जो ये सपोज ये है ओवम, ओवेरी, ओवेरी पे ना ऐसे करके एकदम कवर करके रखता है, ठीक है, और ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहता है, ऐसे ऐसे करते रहेगा। ये ऐसे ऐसे क्यों करता है, ऐसे ऐसे क्यों करता है, ताकि ये ओवेरी जो है, ओवेरी से जो ओवम प्रोड्यूस होता है ना, ओवम को एकदम ट्रैप कर ले अपने अंदर में, ठीक है। ओवम को जो है एक सेल को एकदम ट्रैप कर ले। ट्रैप करने के लिए क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे कहते हैं, FIMBRIAE, फिम्ब्रे कहते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना ये सबसे लास्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, ये जो कॉनिकल वाला पार्ट है, मतलब ये कोन की तरह, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये कोन की तरह दिख रहा है, ये कॉनिकल वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये कॉनिकल वाला पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब का, इसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम मतलब कॉनिकल पार्ट, किसका, फैलोपियन ट्यूब का कॉनिकल पार्ट को कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का लास्ट में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो है ना वो ओवम को एक सेल को जो है ना ट्रैप करेगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक थोड़ा सा नैरो वाला रीजन, ये नैरो पार्ट को हम लोग कहते हैं एम्प्यूला कहते हैं। और एक लास्ट पार्ट है जो ये यूटेरस और वॉर्म से जो है फैलोपियन ट्यूब को जोड़ करके रख रहा है, दिस लास्ट पार्ट इज नोन एज इस्थमस कहते हैं।
एक चीज देख लो बच्चों ध्यान से, फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़े थे, क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, फर्टिलाइजेशन होता है कहां पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर में होता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन फेलोपियन ट्यूब को फिर कहां पर अगर बोले पार्टिकुलरली अगर पूछ रहा है ये कहां पर, तो इस्थमस और एम्प्यूला दोनों के बीच का जो जंक्शन है ना, ये दोनों के बीच का जो रीजन है ना, द एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन हम लोग कहते हैं, मतलब एम्प्यूला और इस्थमस दोनों के बीच का जो ये जगह है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन। यही जगह पर जो है ना, दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बाद में भी जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये तीनों पार्ट को मिला करके हम लोग कहेंगे फेलोपियन ट्यूब। और ये फेलोपियन ट्यूब जो है देखो, ये एक साइड में, मतलब इस तरफ 10 से 12 सेंटीमीटर का होगा, और इस तरफ जो है ना, ये दूसरा साइड, इसमें भी 10 से 12 सेंटीमीटर का होगा, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर के होते हैं एक एक फेलोपियन ट्यूब, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ यू कैन सी हियर, ये यूटेरस आते हैं, यूटेरस का ऊपर में यहाँ पर एक थोड़ा सा डोम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, DOME, डोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, डोम मतलब कि ऐसे फुला हुआ जो रहता है, ऐसे अगर कोई एक चीज है ऐसे करके था, ऐसे फुला हुआ जो है, ठीक है, दैट इज नोन एज डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो ऊपर में डोम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग कहते हैं फंडस कहते हैं, फंडस, FUNDUS, फंडस। फंडस एक और भी जगह था, कहां पर है फंडस, याद है? एक और जगह पर फंडस प्रेजेंट है, क्लास 11 में तुम लोग पढ़े होंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में। स्टोमक का मिडल पार्ट, स्टोमक का 3 पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट को कहते हैं कार्डियक, नीचे बीच वाला पार्ट जो है उसको हम लोग कहते हैं फंडस, और लास्ट वाला पार्ट को कहते हैं हम लोग पाइलोरिक। ठीक है ना, तो स्टोमक का जो है बीच वाला पार्ट जो है दैट इज नोन एज फंडस। वही फंडस यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी फंडस है, लेकिन वो स्टोमक का फंडस है और ये यूटेरस का फंडस है, अलग अलग है, दोनों का काम भी एकदम अलग अलग है, फंक्शन भी अलग अलग है, बहुत फर्क है, नाम बस सेम है। ठीक है ना, वो है स्टोमक का फंडस, ये है यूटेरस और वोम का फंडस। तो बच्चों अब यहाँ पर ये फंडस हो गया, फंडस के बाद यहाँ पर ये जो कैविटी है ना, दिस कैविटी, दिस पोर्शन इज नोन एज यूटेरस, इसको हम लोग कहते हैं। ये यूटेरस जो है ये एक मस्कुलर बैग होता है, यूटेरस जो है ना इट इज ए मस्कुलर बैग, और ये मस्कुलर बैग जो है इसमें 3 लेयर्स होते हैं, इसका वॉल जो है इसमें 3 लेयर्स होते हैं। देखो ये जो वॉल है, सबसे अंदर का जो लेयर है ना, ये सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है, इट इज नोन एज एंडोमेट्रियम हम लोग कहते हैं, सबसे इनरमोस्ट लेयर। और ये एंडोमेट्रियम जो है ना, यही क्या काम करेगा, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्लास 10 में था इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर जायगोट फॉर्म होगा, जायगोट फॉर्म होने के बाद जायगोट से एम्ब्रायो फॉर्म होगा, एम्ब्रायो जो है आस्ते आस्ते नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और क्या होगा, धंस जाएगा। एक धंसने का जो प्रोसेस है, एम्ब्रायो जो धंस जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन जो है ना किसमें होगा, एंडोमेट्रियम में होता है इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम में जाकर के धंसता है एम्ब्रायो। ठीक है ना, तब जाकर फिर क्या होगा, तब चाइल्ड का एम्ब्रायो का जो है डेवलपमेंट होगा, और प्लासेंटा का भी फॉर्मेशन होगा, प्लासेंटा भी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम है सबसे इनरमोस्ट लेयर, मिडल लेयर यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर हम एंडोमेट्रियम में ना लिख देते हैं, एंडोमेट्रियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेंस्ट्रुएशन के लिए भी एंडोमेट्रियम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये मिडल जो लेयर है ना बच्चों, मिडल वाला जो लेयर है, दिस मिडल लेयर इज नोन एज मायोमेट्रियम हम लोग कहते हैं, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है ये मिडल लेयर है, और ये किससे बनता है, ये बनता है स्मूथ मसल से बनता है, स्मूथ मसल से ये बनेगा ये लेयर। और इसका मायोमेट्रियम का क्या काम है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ करवाते वक्त, चाइल्ड बर्थ के वक्त जो है ना, चाइल्ड को जो है एकदम बाहर जो पुश आउट करता है। देखो इसके अंदर में, यहाँ पर ये वॉर्म के अंदर में चाइल्ड जो है डेवलप कर रहा होगा, प्लासेंटा के अंदर में डेवलप करेगा, और जब वो चाइल्ड एकदम, वो बेबी जो है पूरा एकदम डेवलप हो जाएगा, तब उसको बाहर एकदम पुश आउट करेगा। बाहर पुश आउट करने का काम जो है ना वो किसके द्वारा होगा, यही स्मूथ मसल जो है ना, स्मूथ मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते 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 तब बेबी को बाहर पुश आउट किया जाएगा। स्मूथ मसल कहाँ का, मायोमेट्रियम का स्मूथ मसल। ठीक है, और देख लो यहाँ पर सबसे बाहर का जो ये लेयर है, सबसे बाहर का जो लेयर होता है, ये तो हम लोग को पता ही है, ये किससे बनता है, ये एपिथेलियम सेल से बनता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लेयर को, सबसे बाहर वाला जो लेयर है, दिस इज नोन एज पेरीमेट्रियम कहते हैं हम लोग। किससे बना है ये जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू,
एपिथेलियल टिश्यू से बना है, ठीक है। इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है ना। तो 3 लेयर का यहाँ पर हो गया। देखो एंडोमेट्रियम जो है क्या काम कर रहा है, इम्प्लांटेशन करवा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं होता है तो चाइल्ड का डेवलपमेंट ही नहीं होगा, प्लासेंटा भी फॉर्म नहीं होगा। मायोमेट्रियम जो है वो भी इंपॉर्टेंट काम ही कर रहा है, चाइल्ड को जो है पुश आउट करने का काम कर रहा है। अगर पुश आउट, लेकिन देखो अगर नहीं भी होता है ना, फिर भी जो है सर्जरी के द्वारा चाइल्ड बर्थ हो सकता है ना, सर्जरी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा। लेकिन अगर एंडोमेट्रियम ना हो तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो फिर कैसे चाइल्ड डेवलप ही नहीं होगा, ठीक है। ये जो है दिस 3 आर द यूटेराइन वॉल लेयर्स, ये तीनों को हम लोग कहते हैं यूटेराइन वॉल लेयर्स। देखो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर का, मायोमेट्रियम सबसे मिडल लेयर एंड एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट वाला लेयर, ठीक है बच्चों। अब देखो फेलोपियन ट्यूब का जो है इसका भी 2 फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं ना। फेलोपियन ट्यूब का 2 फंक्शन, फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन जो है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है। एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन में जाइगोट बनेगा। और दूसरा काम क्या कह सकते हैं, दूसरा काम ये कह सकते हैं कि देखो ये ओवम, सबसे पहले तो ये ओवम ट्रेवल करेगा, यहाँ पर आकर के जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट ट्रेवल करेगा, फिर जो है एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो भी ट्रेवल करेगा। तो ये सब चीज जो है ना ट्रेवल करने का जो पाथवे है ना, पैसेज है ना, कौन प्रोवाइड करता है, फेलोपियन ट्यूब प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज रेस्पॉन्सिबल, फेलोपियन ट्यूब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ क्या क्या, कंडक्शन ऑफ जो क्या क्या चीज का कंडक्शन कराएगा, जाइगोट कंडक्शन कराएगा, फिर जाकर के जो है एंड एम्ब्रायो। ओवम भी है, ओवम हम लोग यहाँ पर नहीं डाले। कंडक्शन ऑफ ओवम, सबसे पहले तो ओवम को कंडक्शन कराएगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा, उसको भी कंडक्शन कराएगा, उसके बाद एम्ब्रायो बनेगा, उसको भी जो है कंडक्शन कराएगा। ये फेलोपियन ट्यूब का हम लोग फंक्शन इस तरह से बोल सकते हैं। अब देखो आते हैं हम लोग यहाँ पर, ये जो एक पतला सा ये नैरो वाला जो पासेज है, दिस नैरो पासेज इज नोन एज सर्विक्स, हम लोग कहते हैं इसको। ये जो नैरो पासेज है दिस इज नोन एज सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर में जो ये कैनल है ना, दिस कैनल इज नोन एज सर्वाइकल कैनल, हम लोग कहते हैं। सर्विक्स के अंदर में जो रास्ता है, कैनल है, दैट इज नोन एज सर्वाइकल कैनल, हम लोग कहते हैं। और सर्विक्स का ये अंदर वाला जो हिस्सा है, दिस इज नोन एज इंटरनल ओस कहते हैं। सर्विक्स का ये अंदर वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल ओस, ओएस, ओस। एंड सर्विक्स के थोड़ा सा ये बाहर वाला जो पोर्शन है, दिस इज नोन एज एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस कहते हैं। फिर उसके बाद जो है देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ पर ये है बाहर का ट्यूब, बाहर का ये मस्कुलर ट्यूब है, स्किन से बना हुआ है, मस्कुलर नहीं है, स्किन से। मस्कुलर मसल तो होगा ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेनली स्किन से है। ये बाहर का जो एक्सटर्नल ट्यूब है ना, ये 5 से 7 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होते हैं, 5 to 7 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है ये बाहर का एक्सटर्नल ट्यूब। और ये क्या काम करवाएगा, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द पेनिस ड्यूरिंग कोइटस फॉर इंसेमिनेशन, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये क्या काम करता है, इट रिसीव्स द पेनिस, पेनिस को जो है रिसीव करता है, कब, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड एज कोइटस कहते हैं। क्या करने के लिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ये क्या करने के लिए, इंसेमिनेशन करने के लिए। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, सीमेन यानी कि मेल गेमेट डिस्चार्ज अंदर में करने के लिए पेनिस को जो है ये रिसीव करेगा। अब एक चीज देखो यहाँ पर, दिस इज नोन एज, ये 5 से 7 सेंटीमीटर लॉन्ग जो ट्यूब है ना, इसको हम लोग नाम ही तो नहीं बताया अभी तक, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं वेजाइना कहते हैं। ये जो 5 से 7 सेंटीमीटर ये जो लॉन्ग ट्यूब है, दिस इज नोन एज वेजाइना। वेजाइना के अंदर में जो रास्ता है ना, कैनल जो है ना, दैट इज नोन एज वेजाइनल कैनल कहते हैं। वेजाइना के अंदर में जो एक कैनल है, दैट इज कॉल्ड वेजाइनल कैनल। और एक चीज देखो, सर्वाइकल कैनल एंड वेजाइनल कैनल, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये पाथवे है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये रास्ता है, ये दोनों रास्ता को सर्वाइकल कैनल प्लस वेजाइनल कैनल दोनों को मिला करके हम लोग कहते हैं बर्थ कैनल कहते हैं, ठीक है। बर्थ जो होगा तो यही कैनल, यही दोनों कैनल के, यही दोनों कैनल पास करके चाइल्ड निकलेगा। तो इसीलिए जो है ये दोनों को मिला करके, ये दोनों कैनल को मिला करके हम लोग कहते हैं बर्थ कैनल। बर्थ कैनल इज इक्वल टू, देखो सर्वाइकल कैनल प्लस क्या, वेजाइनल कैनल, सर्वाइकल कैनल प्लस वेजाइनल कैनल। तो बच्चों ये है हम लोग का, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतने सारे चीज है यहाँ पर, सब यहाँ पर जो है अच्छा अच्छा यहाँ पर चीज है, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये एकदम बढ़िया से हम लोग ये लेंगे, ठीक।
एक चीज यहाँ पर जो है ना बच्चों देखना है, यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये ओवेरी जो है, ये कंफ्यूजन में यहाँ पर हुआ है। पेरिनियम नाम का भी चीज होता है, ठीक है ना, पेरिटोनियम नाम का भी चीज है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, पेरिनिडियम भी है, पेरिटोनियम भी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये मिस्टेक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पर हुआ है। ये पेरिन्यूरियम नहीं होता है, ये क्या होता है, ये डबल लेयर होता है, ठीक है, ये डबल वॉल लेयर होता है। ये जो यहाँ पर ये रास्ता है, स्ट्रक्चर है जिससे ओवेरी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है यूटेरस का वॉल के जरिए, ये जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है ना, इसको हम लोग मेसोवेरियम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ये सुधार लेना है, मेसोवेरियम कहते हैं इसको, ठीक है। अब सही है एकदम पूरा एकदम, अब एकदम बढ़िया से लिख दो इसको।